अगर तुम न सुनोगे तो मेरी इंसान की सबकी मुश्किल है दरे करार में आसान। जिक्र मौलाए कायनात का हो रहा है, कुछ ही लम्हों में औलादे मौलाए कायनात की आमद समझ रहे हैं। बड़े खुशनसीब हैं आप कि आज औलादे गौसे आज़म के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें। समझ रहे हैं, अपने आप को ज़रा सा उलमाए किराम के दरमियान बेदार रखें। वलियों की, गिलमान की, जिन्नात की, इंसान की सबकी मुश्किल है दरे करार ने आसान की। वलियों की, गिलमान की, जिन्नात की, इंसान की सबकी मुश्किल है दरे करार ने आसान की। आ गए खत्म रसूल की गोद में मौला अली, गुफ्तगू होने लगी कुरान से कुरान की। मौला अली आ गए खत्म रसूल की गोद में मौला अली, आ गए खत्म रसूल की गोद में मौला अली। गुफ्तगू होने लगी कुरान से कुरान की, गुफ्तगू होने लगी कुरान से कुरान की। जरा पूरा मजमा एक साथ दोनों हाथों को उठा के कह दे या अली, दिल से कहे ना या अली, दिल से या अली, या अली। कल की क्या बात इसी वक्त अली आएंगे, कल की क्या बात इसी वक्त अली आएंगे। तुम बुलाओगे तो वलियों के वली आएंगे। कल की क्या बात इसी वक्त अली आएंगे। तुम बुलाओगे तो वलियों के वली आएंगे। पढ़ के अब्बास दिलावर का कसीदा देखो, हमें मुस्कुराते हुए जन्नत से अली आएंगे। पढ़ के अब्बास दिलावर का कसीदा देखो, पढ़ के अब्बास दिलावर का कसीदा देखो, मुस्कुराते हुए जन्नत से अली आएंगे, मुस्कुराते हुए जन्नत से अली आएंगे। अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। माशाअल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला इस मुक़द्दस महफिल को अपनी बारगाह सबदियत रुबूबियत में कबूल फरमाए। आइए हज़रात, बड़ी तेजी के साथ खिताबत की दुनिया में हलचल मचाने के लिए एक बेहतरीन खतीब को आपके समातों के दरमियान कर रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसल के आला हजरत आलिम नबील फादिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना उबैदुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि हुजूर आए और अपने खिताब से हम साबईन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। नारों से इस्तकबाल कर लें। एक हाथ आका इमाम हसन के नाम, दूसरा हाथ आका इमाम हुसैन के नाम, दोनों हाथों को उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, आइए हम आप सब मिलकर बाबा से बुलंद दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज की ये महफिल, आज की ये तकरीब ताजदारे बगदाद के उन्वान से है। दिन में भी जलसा हुआ, आसन बरकात की बच्चियां जो फारिग हुई उनकी दस्तारबंदी हुई। हमारी माँ बहनें दिन में भी उन्होंने जलसा सुना और ये रात में भी जलसा सुनने आई हैं। आज मेरे मुखातब नौजवान होंगे कि आने वाला वक्त, आने वाला ज़माने का जो बोझ है वो नौजवानों के हाथ में है। लेकिन नौजवानों की गैर संजीदगा हरकतें
और जलसे को एक कव्वाली की एक महफिल बना करके पेश करना, जिस तरह हमारा नौजवान नजराना पेश करता है, कहीं से नहीं लगता है कि वो बारगाह रिसालत में खराज अकीदत पेश कर रहा है। हमारे कौम के बच्चे ना महफिल के आदाब जानते हैं और हमारे शोरा को इसी में मजा आता है। और हमारे ये बच्चे और बच्चों के साथ में हमारे बूढ़े भी जिस तरीके से नजराना शोरा को पेश करते हैं, नात खां हज़रात को पेश करते हैं, आप जरा सोचें, आप ये अकीदा रखते हैं कि हमारी महफिल में रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं, तो रसूलुल्लाह की महफिल में जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं तो आपका अदब यही है कि कव्वालों की तरह नोट आते हैं? यही आपका तर्ज होना चाहिए। आपका यही तना में अदब बारगाह रिसालत का यही आपका अदब होना चाहिए जिस तरीके से आप करते हैं। और मैं अपने अनाउंसर साहिबान से भी अर्ज करूंगा कि पहली चीज तो आप वक्त की कदर करें। रात बहुत कीमती होती है और हमारे अनाउंसर हजरात जितने इनको अशार याद हैं, इतने कभी इनकी चौथाई हदीसें भी याद नहीं होंगी। तो दोनों ये कौम का पैसा जिस लिए जलसे किए जाते हैं, अल्लाह उसके रसूल का पैगाम पहुंचाने के लिए की जाती है, ये होदड़ंगाई के लिए नहीं की जाती। इसलिए अजीज बच्चों, नौजवानों और हमारे उलमा इकराम अपने स्टेज, अपने मिंबर का म्यार बाकी रखें। हम दुनिया के सामने, गैरों के महफिलों के सामने हम मजाक बन चुके हैं। लोग तन्हाइयों में हमारी तफरिया लेते हैं कि जिस तरीके से हमारी कौम गौस पाक के नाम पे खुश होती है और गौस पाक की एक तालीम भी नहीं जानती, गौस पाक के तालीमात क्या। मेरे अजीजों, हमारी कौम का पैसा जलसों के नाम पर, 10वां 20वां 40वां के नाम पर, 10वां 20वां 40वां के नाम पर हमारी कौम इतना पैसा फूकती है। काश ये कौम सही मानों में पैसा खर्च कर डाले तो हर साल ये कौम एक यूनिवर्सिटी कायम कर सकती। ये कौम इतना बड़ा तुम्हारा कस्बा है, तुम्हारे पास तुम्हारी बच्चियों के इलाज के लिए, तुम्हारी नौजवान बच्चियों की डिलीवरी के लिए तुम्हारे पास एक अस्पताल तक है। तुम अपनी डिलीवरी अपने बच्चियों को गैरों के यहाँ करवाते हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसा जलसों के लिए, 10वां के लिए, 20वां के लिए, शादी ब्याह में आतिशबाजी के लिए, तो जैसा तुम्हारा पैसा आता है अल्लाह ताला वैसा तुमसे फुकवा भी देता है। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हमारा पैसा सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बड़ी मेहनत से तुमने कमाया है, यकीन जानिए मुफ्ती साहब, दिल रोता है आप लोगों की हरकतें देखकर। जमाने में तुम्हारी जर्रा बराबर वैल्यू नहीं देगी। आज दुनिया का ये पैगाम है कि लगभग ये 13वीं सदी से लेकर के 2022 तक इन 8-9 साल से मुसलमानों ने कोई बड़ा काम करके नहीं दिखा पाया दुनिया में। पूरी दुनिया के लिए कौम में एक बोझ है। तुम ईमानदारी से बताओ, मैं तुम्हारे सामने एक सर्वे पेश करता हूं 2007 कि 2007 में हमारे बहुत से अहबाब को याद होगा कि हमने पूरे जिला फतेहपुर का 2007 में सर्वे कराया था कि हमारे कौम के पास कितने इदारे हैं, कितने कॉलेज हैं, कितने अस्पताल हैं। हमारी तंजीम शमसुल ने लगभग 2 लाख रुपए तो खाली किराया में खर्च किया कि हम अपनी कौम के डाटा देखें कि हमारे पास कितने कॉलेज हैं, कितने क्या है। तो लगभग मुफ्ती साहब 139 कॉलेज की हमें लिस्ट मिली, जिसमें मदरसे, मकतब, इंटर कॉलेज, प्राइमरी, जूनियर और अस्पतालों की ये पोजीशन थी कि एक भी अस्पताल आपके पास नहीं जहां आप अपने बच्चों का इलाज करा सके। आपने कोरोना के जमाने में देखा कि मुस्लिम बच्चों को या बच्चियों को किस तरीके से, किस बहाने से कितनी लाशें निकल गई। और ये प्रोग्राम आज से 10 साल पहले
हमारे एक दोस्त इंग्लैंड में रहते हैं, 10 साल पहले उन्होंने बता दिया था कि 10 साल के अंदर अंदर एक यूरोप एक ऐसा प्लान ला रहा है तो उन्हें दुनिया में 2 करोड़ लोगों को मारना है, और कोरोना में लगभग 2-2.25 करोड़ लोग मार दिए गए। लेकिन उस कोरोना से हमारी कौम ने क्या सबक लिया? क्या तो जो हमने पूरे जिले में, जबकि आपकी आबादी जिला फतेहपुर में लगभग 16% है, और एक कौम जो पटेल या कुर्मी कहलाती है वो 4% है, तो पूरे जिला फतेहपुर में आपकी कुल 5 इंटर कॉलेज है, और जो 4% है उसके पास 410 इंटर कॉलेज थे। पूरे जिला फतेहपुर में उनके 72 डिग्री कॉलेज थे, आपके पास एक भी डिग्री कॉलेज नहीं। अगर हो तो नाम बता दो, एक भी डिग्री कॉलेज आपके पास नहीं। जो बने हैं अभी उनको मान्यता नहीं मिली, अगर मान्यता मिली है तो हमारी कौम पढ़ने नहीं आ रही है। सिर्फ इसी बात को रखने के लिए कि हमारे जिला फतेहपुर में हमारी कौम के पास डिग्री कॉलेज नहीं, इसी बात को रखने के लिए मुफ्ती शाहबुद्दीन बैठे हैं कि मैंने इस कदम को उठाया और 4 साल के अरसे में भीख मांग करके अपने घर वालों, खानदान वालों से चंदा नहीं किया, मैंने डिग्री कॉलेज बनाया। 2018 में मान्यता हो गई, और मुफ्ती साहब एक बच्ची एडमिशन लेने के लिए नहीं आई। 1 करोड़ रुपए मैंने अपनी कौम पे खर्च किया, और एक बच्ची, मुस्लिम बच्ची एडमिशन लेने के लिए, दाखिला लेने के लिए नहीं आई। आप उछल रहे, कूद रहे हैं और ताजदारे बगदाद के नाम मंसूब कर रहे हैं। और जब आपका अकीदा ये है, आपके उलमा बताते हैं, बुजुर्गान दिन बताते हैं कि गौस बगदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने वो रूहानियत फरमाई थी कि आप खुद इरशाद फरमाते हैं, नजर तला बिलादिल्लाह जमीअन का हर दलदल हम पे इत्तिसाली, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली में राई का दाना देखता हूँ। तो गौस पाक तुम्हें देख रहे हैं, और ये कवाली तरह नोट दिखाना तुमसे खुश होते होंगे। अब बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी हमारे कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, संजीदगी अपनाओ। तो मैंने आपके सामने जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया है, खल्लाक़ कायनात इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला ईमान वालों के और इल्म वालों के दर्जात बुलंद फरमाता है। इस आयत करीमा के तहत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दर्जात को नकरा इस्तेमाल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर 2 दर्जे के दरमियान 500 मरातिब अता फरमाता है, और दर्जात अल्लाह ने फरमाया है, यानी इल्म वालों के और ईमान वालों के दर्जात की इंतहाई नहीं। और वही कौन सबसे जाहिल, जिस रब ने दुनिया में यही ऐसा पहला मजहब है जिसकी सबसे पहली आयत नाजिल होती है वो तालीम पर होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, और वही कौम दुनिया में सबसे जाहिल। जो दुनिया का सर्वे आया है, आपको तो मोबाइल से फुर्सत नहीं, आप तो दुनिया को क्या देखेंगे, दुनिया में कैसे कैसी प्लानिंग आपके साथ बन रही है। जब तक इस कौम ने पैगंबर के फरमान पर अमल किया, फरमान इलाही पर अमल किया, तो पूरी दुनिया पे हर एतबार से हमारा गलबा रहा। इल्मी एतबार, जिस जमाने में दुनिया यूनिवर्सिटी का लफ्ज नहीं जानती थी, उस जमाने में हमारी कौम ने 1-2 नहीं, बगदाद में निजामिया नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, जामिया अजहर के नाम से मिस्र में यूनिवर्सिटी बनाई, बहकी में बहकिया के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। उस जमाने में दुनिया यूरोप लफ्ज यूनिवर्सिटी नहीं जानता था। उस जमाने में तुमने यूनिवर्सिटी बना करके दुनिया को, पूरी दुनिया को तुमने इल्म से आरास्ता किया। जहां पे यूरोप अंधेरे को घटाटोप अंधेरे में डूबा हुआ था, तुमसे सीख करके, तुमसे पढ़ करके, तुम्हारे कॉलेजों में पढ़ करके दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। उन्होंने हर तरीके से, जिस दिन से इस्लाम आया है, जिस दिन से ऐलान नबूवत हुआ है, उस तारीख से यहूद और ईसाई हमारे इस्लाम के पैगंबर, इस्लाम के मुसलमानों के दुश्मन हैं। उन्होंने हर जतन कर डाला, कोई कसर नहीं उठा रखी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने में, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने में, साजिशें करने में। लेकिन मुसलमान हर मैदान में कामयाब रहा। पूरी 1300 साल की तारीख है, और जब से 1300 साल के बाद
जब से उन लोगों ने देखा कि हम अब इल्मी दुनिया में इनसे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी एतबार से हम इससे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तब उन लोगों ने जंगें शुरू कर दी जो सलीबी जंग के नाम से मशहूर है। और 200 साल तक सलीबी जंगें लड़ी, उसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हुए। अब उन लोगों ने जंग लड़ना छोड़ दिया। अब उन लोगों ने उसके मुसलमानों के इल्म को देखा कि ये मुसलमान कामयाब क्यों होते हैं, मुसलमानों की कामयाबी का राज क्या है। तो उन लोगों ने अब स्कूल खोलना शुरू किया। जब हमारे बहुत कॉलेज बन चुके थे, हमारे बहुत इदारे बन चुके थे, उनके यहाँ इलाज करना इतना घटिया इलाज था उनके यहाँ। मैं 1-2 मिसालें दूं कि उनके यहाँ इलाज के नाम से, डॉक्टर के नाम से जालिम और कातिल हुआ करते थे। एक शख्स का पेट बहुत बढ़ गया, उसकी चर्बी बहुत बढ़ गई, तो जानते उन्होंने कैसे इलाज किया उसका? हकीम ने उस जिसका पेट बढ़ा हुआ था, हकीम ने बहुत तेज चाकू मंगाई और चाकू मंगाने के बाद उसका पेट छाटना शुरू किया। छाटते छाटते उसके आते बाहर आ गए। ये उनका इलाज था। चर्बी खत्म करने के लिए आदमी को निपटा दिया। एक शख्स के पैर में गलता लग गया, तो जानते उसको पैर का उसने कैसे इलाज किया? उन्होंने जैसे कसाइयों वाली पुट्ठी होती, 2 पुट्ठी मंगाई और बहुत तेज कुल्हाड़ी मंगाई, पैर को काटना चाहा, हड्डी होती, एक मरतबा नहीं कटा, हड्डी चूर चूर हो गई, आदमी मर गया, उसकी हड्डी का पूरा गूदा निकल गया। ये उनका इलाज था। इतना अंधेरे में यूरोप था। जमाना था कि हमारे घरों की खूबसूरती किताबों से थी, हमारे घरों की खूबसूरती जमाने में बर्तनों से। हर घर में बर्तन तो मिलेगा, लेकिन किसी घर में जल्दी किताब नहीं मिलेगी। पैगंबर के नाम में लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। जानते हो लब्बैक या रसूलुल्लाह का मतलब क्या होता है? या रसूलुल्लाह मैं हाजिर हूं। तो उसी रसूलुल्लाह ने कहा कि नमाज में आ जाओ, तुम नमाज में कहां हाजिर हो? झूठे नारा है ये गले फाड़ने वाले नारे हैं। लब्बैक या रसूलुल्लाह ये झूठे नारे हैं। तुम सिर्फ गले मुंह से लगा रहे हो, तुम्हारे दिल से नारा नहीं निकलते हैं। जब दिल से निकलने लगेंगे तो पैगंबर के हर तालीम को तुम अमल करना शुरू कर दो। जब तुम अपने आप को रसूलुल्लाह के सुपुर्द कर दोगे, जब तुम अपने आप को रसूलुल्लाह को सुपुर्द कर दोगे। मैं आपको एक मिसाल दूं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज करने या उम्रा करने तशरीफ लिए जा रहे हैं। आका के साथ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ गालिबन जुल्हलीफा के मकाम पे किसी बबूल को लज लिया। बात आए गई, चले बात सुलझा लिया। अब एक जमाने के बाद सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर उसी रास्ते से गुजरे, काफिला चल रहा है। आप अपना अमामा उसी पेड़ को उलझाने के लिए कभी आगे जाए, कभी पीछे, कभी आगे जाए, कभी पीछे। तो साथियों ने कहा कि हुजूर काफिला गुजरा जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया कि मेरे आका का अमामा यहाँ पे उलझा था, मैं अमामा उलझा के मारूंगा, मैं सुन्नत को अदा ही करके। तो जब कौम इस हालत में थी, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद एक हदीस बयान किया करते थे। तो आधी हदीस में रो देते थे, आधी हदीस में हंस देते थे। साहबा किराम ने अर्ज़ किया कि अब्दुल्लाह ये तुम क्या करते हो? कभी हंसते हो, कभी रोते हो? आपने फरमाया कि जब इस हदीस को मेरे आका ने बयान किया था, तो इस मकाम पे मुस्कुराए थे, इस मकाम पे रोए थे। तो जब जब मैं जिंदगी भर हदीस को बयान करूंगा तो आका के तरीके के मुताबिक ही बयान करूंगा। जब ये सुपुर्दगी थी, जब ये आका की नकल थी, जब ये सुन्नत की अदायगी थी, तो अजीजों तुम्हारा हाल ये था कि एक मर्तबा बरतानिया की कंपनी ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक ड्रामा बनाया। और वो उस जमाने में खिलाफत तो खत्म हो चुकी थी, उस्मानियों की खिलाफत थी। सुल्तान अब्दुल हमीद जिंदा था। उसने तलवार म्यान से निकाली और निकालने के बाद बरतानिया जैसे मुल्क को, जो इस वक्त दुनिया का दूसरा सुपर पावर है, सुल्तान मुसलमानों का वो रवाब था, वो तुम्हारा जलवा था, वो तुम्हारी हैबत थी। सुल्तान अब्दुल हमीद ने उसके सफीर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि तुमने मेरे नबी के शान में गुस्ताखी की है, उस ड्रामा को बंद करो और पूरी दुनिया के मुसलमानों से माफी मांगो, वरना ये तलवार मेरा फैसला कर देगी बरतानिया का। तो बरतानिया के सफीर ने अपने हुकूमत को पैगाम भेजा, जाके हुकूमत की तरफ से तहरीमी माफी नामा आया। तब मुसलमानों, जबकि वो हुकूमत की तरफ से ड्रामा नहीं था, किसी कंपनी की तरफ से था, पूरी दुनिया से माफी मांगी।
ये तुम्हारा जलवा था। आज कार्टून पे कार्टून बनाए जा रहे हैं, न मालूम कैसे कैसे तुम्हारे पैगंबर की शान में गुस्ताखियां की जा रही है। उसके बावजूद तुम्हारे ज़हन में किसी चीज की तब्दीली नहीं आई। दुश्मन तुम्हारे दरवाजे पे आकर के तुम्हारे बच्चों को जब चाहे मार के चला जाए, तुम कहते हो सब्र करो। जब भाई महल्ले की बात आती है, जब सगे भाई की बात आती है, तो आंगन में दीवार खिंच जाती है, मेड़े बढ़ जाती है, खेत बढ़ जाते हैं, जायदाद बढ़ जाती है, माँ बाप बढ़ जाते हैं। जब अपनों से लड़ाई होती है तो सालों साल मुकदमा चलते हैं। जब गैरों से बात आती है, बुज़दिली करके तुम खुदा छुपा कर घर बैठ जाते हो। तो अपने जहां पे सब्र करना चाहिए था, जहां मुर्दबारी करना चाहिए था, जहां अपने भाई का लिहाज करना चाहिए था। इस वक्त कौम में सबसे ज्यादा मुखबरी हमारी कौन कर रही है, सबसे ज्यादा चुगलखोरी हमारी कौन कर रही है, सबसे ज्यादा पुलिस की मुखबर हमारी कौन है, सबसे ज्यादा चोरी चपाटी हमारी कौन कर रही है। कौन है जो मस्जिदों से जूते चुराता है? कौन कोई अमर सिंह आता है? यही मोहम्मद हुसैन है जो मस्जिदों से जूते चुराता है। मेरी कौम तुम हो कहां पर? तुम्हारा रखो नीचे। हमारी कौम को हो क्या गया है मुसलमानों? और उसके बाद जमाना कहां से कहां पहुंच चुका है। तुम्हारी मस्जिदें जब चाहे बंद कर दी जाए, जब चाहे तुम्हारे मस्जिदों में ताला डाल दिया जाए, जब चाहे बुलडोजर चला दिया जाए, जब चाहे तुम्हारे बच्चों को जेलों में बंद कर दिया जाए, लेकिन मुखबरी तुम्हारी होगी। तुम मुखबिर हो चुके हो। कोई दरोगा, कोई पुलिस वाला तुम्हारे गर्दन पे हाथ डाल दे, इतना तुम खुश किसी आलिम के हाथ डालने से कुछ नहीं होते हो जितना दरोगा के साथ में बैठने से तुम खुश हो। मुसलमानों, जिस बिना पर कौम यहूद पे अजाब आया था, जिस बिना पर ईसाइयों कौम लूत पे अजाब आया था, क्या वो तुम्हारे अंदर नहीं पाया जाता है? क्या तुम्हारे तौल नाप तौल में तुम्हारे अंदर कमी नहीं है? क्या तुम दूध में पानी नहीं मिलाते हो? क्या तुम लेन देन में गड़बड़ी नहीं करते हो? क्या तुम तराजू डाली नहीं मारते हो? क्या तुम घी में पानी में क्या तुम घी में और बहुत सी चीजें नहीं, शकरकंद में शक्कर खोबा में शक्कर में नहीं मिलाते हो? हर जतन हमारी कौम करती है। पैसा हो चाहे जैसा हो, हलाल हराम की तमीज ही खत्म हो चुकी है। ये जहालत का नतीजा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया था, तुमने तमाम तालिबात को बंद करके रख दिया है। जिस गौस पाक की तुम आज याद मना रहे हो, उस गौस की इबादत का हाल, उस गौस की तिलावत का हाल, उस गौस की तालीम इल्मी का हाल। आपका एक कसीदा में शेर है, दरस्त इल्म हत्ता सिरतो कुतुबन, मैं इल्म हासिल करते करते कुतुब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारा ये आलम है कि बच्चा तो बच्चा रहा, मुदर्रिस भी नमाज नहीं पढ़ता। सुबह फजर के वक्त पूरा मदरसा का मदरसा सन्नाटा चला जाता है। क्या हुआ मुसलमानों? जहां पे ला काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बयान होती थी, आज वहां पे ये आलम हो चुका है। मुसलमानों, आज हमारे खतीब, आज हमारे शोरा एक एक रात के 50-50 हजार रुपया, और हमारी कौम को इतना पैसा तो मौजूद है। मदरसे के नाम पे, उलमा के नाम पर, इमामों के नाम पर तुम्हारे पास पैसा नहीं है। इमाम साहब 5,000 रुपए बहुत है, 7,000 रुपए के आप आगे ना बढ़ाइएगा, आगे की बात करते तो निकाल दिया जाएगा। और तुम्हारे पास इमामों के पास पैसा नहीं, इमामों के लिए पैसा नहीं है। कोरोना के जमाने में एक नहीं 2-2 4 इमामों ने खुदकशी कर ली। कितने मस्जिदों से तुमने इमामों को निकाल दिया, उनका जरिए माश यही था। और किसी भी महल्ले के मुक्तदियों ने पूरी दुनिया में खैरात ज़कात बांट डाली, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिसने अपने इमाम की खबरगिरी की। सही है, सही है। किसी ने अपने इमामों की खैरियत तक नहीं ली है कि हमारा इमाम पड़ोस में रह रहा है, इसके पास खाना है कि नहीं है, इसके पास गल्ला है कि नहीं है, इसके पास आटा है कि नहीं है। ये तुम्हें 5 वक्त नमाज ही नहीं पढ़ाता है। तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाए, तुम रात में सन्नाटे में उसको याद कर, तो तुम्हें दम करने जाता है, फूंक डालने जाता है। तुम्हें तो मुर्गी ज़िबा करना भी नहीं आती है, तुम अपने इमाम की मुर्गी ज़िबा करने तक में मोहताज हो। तुम बकरा ज़िबा करने में इमाम के मोहताज हो। तुम तो अपने बाप की कब्र में फातिहा भी नहीं पढ़ाते हो, तुम अपने इमाम के मोहताज हो। 40 में भी तुम्हें इमाम करना है, लेकिन इमाम की जब जरूरत पड़ जाए तो इमाम का पैसा तुम्हें नहीं देना है। अजीजों, तुम्हें क्या हो गया? अजीजों, दर्शी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अजीजों, आज का जो सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त जिस गौस की याद मनाते हैं, आप गौस पाक को देख लें, ख्वाजा साहब को देख लें, बाबा फरीद को देख लें, कुतुबुद्दीन बख्तियार को देख लें, सैयदना निजामुद्दीन औलिया की तारीख पढ़ लें, सबकी तरबियत में माँ का किरदार है। माँ तुम्हारे लिए एक कॉलेज है, एक अस्पताल है, एक यूनिवर्सिटी है। माँ तुम्हारी सबसे बड़ा मुर्शिद है, तुम्हारा बाप सबसे बड़ा तुम्हारा पीर है। लेकिन न कभी बाप के हाथ नहीं चूमते हो, कभी बाप के पैर नहीं चूमते हो, लेकिन तुम दुनिया के हाथ चुमाओगे, पैर चुमाओगे। जो तुम्हारा मुरब्बी है, जो सबसे बड़ा तुम्हारा आसमान है, तुम्हारा साया है, शजर ऐसा फलदार शजर है, लेकिन माँ पूछती बेटा कहाँ जा रहा है, अरे अम्मा भी आ रही है। लेकिन बुजुर्गों ने अपने वालिदैन का कैसा एहतराम किया। सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब तालीम जिलान में जो छोटे मकतब से पूरी हो गई, अब मदरसा निजामिया बगदाद आना चाहते हैं। माँ के कदमों में हाजिर, माँ पढ़ने की इजाजत दी जाए। माँ ने एक दिन गौर किया, 2 दिन गौर किया, आखिरकार जब बच्चे का शौक देखा, उस जमाने के रास्ते बड़े पुरखतर हुआ करते थे। हमारे आपके जमाने के रास्ते भी बड़े आसान हैं। माँ इजाजत देती थी, जब तक माँ ने इजाजत नहीं दी, जब तक गौस पाक अपना कदम नहीं निकालते। मखदूम सिमना के बारे में आता है, आपने सोचा मैं बादशाह छोड़ दूं, आपने माँ से कहा माँ मैं बादशाह छोड़ना चाहता हूं। बाप का इंतकाल हो चुका था। माँ ने 3 दिन तक इजाजत नहीं दी और कदमों में माँ के पड़े रहे मखदूम सिमना। माँ इजाजत दी, अब इस बादशाह में मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता है। माँ अल्लाह का जिक्र करिए, अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो। 3 दिन तक अपने माँ को मनाते रहे। जब माँ ने इजाजत दी, जब मखदूम सिमना बादशाह को छोड़ करके अल्लाह की इबादत के लिए, रजा इलाही के लिए निकल पड़ते। आज तो माँ से इजाजत लेता ही नहीं कोई नौजवान। जिस पैगंबर ने ये तालीम दी हो कि माँ बाप की दुआएं वालिदैन के लिए ऐसी हैं जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है। और एक मकाम पे सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिनके वालिदैन नेक होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी नेकी के सदका उनकी औलाद को 7 पुश्तों तक फायदा पहुंचाता है। और जिनके वालिदैन बुरे होते हैं, शराबी होते हैं, जानी होते हैं, सूदख्वार होते हैं, झगड़ालू होते हैं, लोगों को सताने वाले होते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते उनकी नहूसत 7 पुश्तों तक जाती है। मेरे अजीजों, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी कि अपने बच्चों को सबसे बड़ा मसला इस वक्त औलाद की तरबियत का मसला है। हमारी बच्चियां, वो जमाना था कि अपने बच्चों को कैसी तरबियत देती थी। माँ अपने शिकम में एक लुकमा भी किसी भी एतबार से हराम लुकमा नहीं जाने देती थी कि मेरे शिकम में एक बच्चा पड़ रहा है। आज तो ना बाप की फिक्र है हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, ना माँ की फिक्र हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। जब तक माओ ने यह किरदार पेश किया, जब तक सैयदना गौस आज़म जैसे पैदा होते रहे, सैयदना अहमद रिफाई जैसे लोग पैदा होते रहे, सैयदना बख्तियार काकी जैसे लोग पैदा होते रहे। सैयदना बख्तियार काकी वालिदा फरमाती है कि जब मैं तहज्जुद में उठती थी तो मुझे मेरे शिकम से तस्बीह की आवाजें आया करती थी। सैयदना बायज़ीद बस्तामी की एक मरतबा ने वालिदा से फरमाया कि माँ, अल्लाह ने मुझे 30,000 मरतबे अता फरमाए, अगर मैं अपना कदम दोज़ख में डाल दूं तो दोज़ख की आग ठंडी पड़ जाए। तो उनकी माँ कहती, बेटा जानती ये मरतबा तुम्हें कैसे मिला है? उन्होंने कहा हाँ बताएं माँ। आपने उनकी माँ ने इरशाद फरमाया कि बेटा मैंने तुझे कभी बगैर वजू दूध नहीं पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। और हमेशा मैंने तहज्जुद के वक्त तहज्जुद पढ़ के तुझे दूध पिलाया, कभी मैंने बगैर वजू दूध नहीं पिलाया। आज हमारी माएँ, हमारी बेटियां पाक होना भी नहीं जानती। सैयदना बायज़ीद बस्तामी की वालिदा ने एक मरतबा कहा बेटा पानी पिलाओ, और ये कहे कि सो जाती है। सर्दी का जमाना है। सैयदना बायज़ीद बस्तामी पानी लाते हैं और सरहाने खड़े हो जाते हैं।
सख्त सर्दी है और रात भर पानी का प्याला लिए सरहाने खड़े हैं, ना मालूम मेरी माँ की आंख कब खुल जाए। ईमानदारी से बताना मुसलमानों, अगर हमारी आपकी माँ एक तो बेचारी कहती नहीं, उन्हें मालूम है कि मेरा लाल इनकार कर देगा। यकीन मानिए कितने ही औलाद, कितने माँ बाप हैं, मेरा जो तज्जिया है कि 70-80% माँ बाप अपने औलाद से डरती है, कोई काम वो कहने की हिम्मत नहीं कर पाती, जुर्रत नहीं कर पाती है। हमारे एक बहन बहुत मजाक है मुफ्ती साहब, वो कहते हैं कि पहले जन्नत माँ के कदमों के नीचे थी, अब वो जन्नत खिसक की बीबी के नीचे आ गई। अब अम्मा के नीचे कदम जन्नत नहीं रह गई, अब बीबी के नीचे आ रही है, इसलिए हम बीबी की गुलामी कर रहे हैं। जब तक वो जन्नत माँ के कदम के नीचे थे, माँ की गुलामी करते थे, उनकी फर्माबरदारी करते थे। अब जन्नत खिसक आई, अब देखो कब खिसक के पहुंचती है माँ के पास। तो अजीजो यकीन मानो, जो माँ तुम्हें 9 महीना किस मुसीबत के साथ में अपने पेट में अपना खून जिगर पिलाती है। सर्दी का जब तुम दुनिया से जब माँ की शिकम से बाहर आते हो, तुम्हारे हर नाज नखरे, हर आसाइश का ख्याल रखती है। सर्दी का जमाना हो, रात में ना मालूम उसकी कई मरतबा आँख खुलती है, तुम्हें पहले देखती है कि मेरा लाल सर्दी में ऐसा तो नहीं खुला पड़ा, तुम्हें पहले उड़ाती है। रात में तुम कई मरतबा पेशाब करते हो, वो गीले में लेटती है, तुम्हें सूखे में लेटाती है। उसके बाद तुम्हारे खाने का इंतजाम, वो तुम बोल नहीं सकते, लेकिन वो तुम्हारा मिजाज समझती है कि मेरा लाल अब भूखा हो चुका है, तुम्हें उसी वक्त तमाम काम छोड़ करके तुम्हें दूध पिलाती है, बच्चों को दूध पिलाती है। तमाम चीजों को देखने के बावजूद जब यही बेटा बड़ा हो जाता, जब बोल नहीं पाते थे माँ समझती थी, अब माँ बच्चा बड़ा हो गया तो बच्चा कहता अम्मा तुम नहीं समझोगी। कितनी ताज्जुब की बात है, जब जमाने में वो समझती तब बोल नहीं पाते थे, जब तुम्हारे हरकत सकना से तुम्हारे मिजाज को समझ रही थी, अब अम्मा नहीं समझ पाएगी, तुम समझदार हो गए। तुम्हारे रब ने कहा अनिश्कुरली वले वालिदैन, ऐ लोगों तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। अजीजों आजकल तो हमारी माँ बहनें अपनी बला समझ करके बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती। अब मोबाइल में तुम खेलते रहो, अब हमें अपने मोबाइल में खेलने दो या हम अपना काम करने दो। अब छोटा बच्चा मोबाइल का शैतानी हो गया है, उसकी आँख की रोशनी पे कितना असर पड़ रहा है इसकी कुछ भी खबर नहीं, क्योंकि हम पढ़े भी नहीं उसके कितने लेजर खतरनाक होते हैं। हमारी माँ बेटियों को कुछ इसका अंदाजा ही नहीं, हमारे घर वालों को अंदाजा है। नतीजा ये निकलता है कि जब हमारे इसी जमाने में 60-70 साल में चश्मे लगा करते थे, आज 8 साल 10 साल में चश्मे लग जाते हैं। हमारे बच्चों के सामने का ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आता, अगर पीछे सब में बैठ जाए, ये सब उसी के लिए। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था जब बच्चा समझदार हो जाए तो सबसे पहले उसको अल्लाह का नाम सिखाओ। उसके बाद आका ने फरमाया था जो तुम्हारा बच्चा और समझदार हो जाए उसको मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। अजीजों उस खुदा की कसम, माँ बाप का दिल कभी न तोड़ा, माँ को कभी न ठुकराया कर। 1000 औरतें मिल जाएंगी तुम्हें, लेकिन माँ बाप कभी नहीं मिलेंगे। इन औरतों के चक्कर में तो घर का माहौल खुदा के वास्ते इस तरह बनाओ कि बीबी की हक अदा करो, माँ बाप की हक अदा करो, ऐसा तवाज़ुन बाकी रखो, ऐसा इत्तेदाल कि घर का एक माहौल एक जन्नत का माहौल बन जाए। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया था अच्छी बीवी मिल जाए तो घर जन्नत है, वरना घर जहन्नम बन जाता है। तो अब ये तुम्हारी दानिशमंदी पर मौकूफ है, तुम्हारी बुर्दबारी पर मौकूफ है। आज मुफ्तीन इकराम बैठे हैं, दारुल इफ्ता में सबसे ज्यादा हमारे समाज में तलाक के फतवे आते हैं। कोई फतवा लेने नहीं आता है कि बाप मर गया, मैं अपने बेटी का, मुझे अपने बहन का हिस्सा देना है, मुझे विरासत तकसीम करना है, कोई पूछने नहीं आता।
बहन को हिस्सा देने के फतवा कोई लेने नहीं आता। चार भाई है, चारों मिल लेंगे, बांट लेंगे। बहन की शादी कर दी हमने, बहन की शादी कर दी, पूरा हक अदा कर दिया। यानी तुम्हारी शरीयत अलग है, फरमान इलाही अलग है। अल्लाह का फरमान तो और कुछ है, लेकिन हमने ये कह करके जायदाद हड़प पर डाली अपनी बहनों में। सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खाली उनके कुरान की तिलावत सुन लें कि वो कितना कुरान शरीफ पढ़ते थे। हम आप कितना कुरान शरीफ पढ़ते हैं। तकरीर आपको सुनना है, हम आपसे चंद बातें करने आपसे आए थे, ना हमको तकरीर करना आती है। सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि आप इशा की नमाज पढ़ने के बाद कुरान तिलावत शुरू करते थे। एक पैर से खड़े होकर के 15 साल तक मुसलसल एक कुरान खत्म किया है। 15 साल तक मुसलसल एक कुरान खत्म किया। सैयदना ख्वाजा हिंदुस्तान की मुर्शिद गिरामी सैयद उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह और खुद ख्वाजा साहब की जिंदगी भर का मामूल था कि 10 पारे सुबह पढ़ते थे, 10 पारे शाम को पढ़ते थे। ये आम दिनों का मामूल था। और रमजान शरीफ में जो मामूल था कि एक कुरान सुबह खत्म करते थे, एक कुरान रात में खत्म करते थे, एक पारा तरावी में खत्म करते थे। ये सैयदना ख्वाजा साहब सैयदना उस्मान हारूनी का मामूल था। ये उनकी तिलावत थी। रमजान शरीफ में हम आप कुरान शरीफ खोल के देखते हैं। एक मरतबा यूरोप में एक लाइब्रेरी बनी हुई थी, तो उसमें ये आवाज दिया उस लाइब्रेरियन ने, कॉलेज के टीचर ने, कि तुम्हारे घर में जो सबसे बेकार किताब रखी, जो ना पढ़ी जाती हो, वो किताब हमारे लाइब्रेरी में आप लोग जमा कर दें। तो जितना मुस्लिम बच्चा था, हर बच्चे के हाथ में सुबह कुरान शरीफ था कि हमारे घर में ये बेकार रखी है, कोई पढ़ने वाला नहीं है, इस हमारे लाइब्रेरी में जमा कर। ईमानदारी से बताना अपने गिरबान में झांक करके, रमजान के बाद तुमने कितनी कुरान शरीफ पढ़ी? जबकि अल्लाह के रसूल के इरशाद है, कुरान का ये हक है हर मोमिन पर कम से कम 2 कुरान हर मोमिन को खत्म करना चाहिए। कुरान का हक। सैयदना हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी में 1.25 लाख कुरान पढ़े। सुभान अल्लाह। ये हमारे बुजुर्गों का मामूल था। सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तवाफ पढ़ते 7 चक्कर लगाते थे, कुरान खत्म कर दिया करते थे। ये हमारे बुजुर्गों के कुरान की तिलावत का आलम था। सैयदना हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना ज़ैनुद्दीन इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह और एक और सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हैं। सैयदना हमीदुद्दीन नागौरी इमाम बने, ये लोग हजरात मुक्तदी बने। सैयदना हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने जब कुरान शुरू किया तो पहली रकात में एक कुरान, दूसरी रकात में एक कुरान, तीसरी रकात में एक कुरान, चौथी रकात में एक कुरान, और सलाम फेरते अर्ज करते, परवरदिगार तेरी शान के लायक हम इबादत नहीं कर सकते, मौला हम गुनहगारों की इबादत कबूल फरमा ले। आवाज आती है कि हमीदुद्दीन हमने सब कबूल फरमा ली। हमारी नमाजें, हमारी इबादतें तो डग्गा मारी है। जहां से मुसीबत आई मस्जिद में भागे। कोरोना के जमाने में हर आदमी मस्जिद भाग रहा था। जब ताला बंद था, इमाम बहुत बुज़दिल है, इमाम बहुत लेडू है, साला नमाज नहीं पढ़ने देता है, मस्जिद में आने नहीं देता है। और जब मस्जिद खुल गई तो मसाले कहाँ चले गए? बिल्कुल इमामों के नाक भी दम कर डाला। यहाँ पुलिस ने कह दिया कि इमाम साहब तुम जिम्मेदार हो गए। इमाम साहब को बेचारी की आफत पड़ी थी, कमेटी वालों की आफत पड़ी थी, वो मुक्तदियों को कहाँ तलाश करेंगे? अब इमाम साहब बेचारे ताला लगाए हैं कि कलामी कोई मुक्तदी ना जाए, पुलिस वाले ना देख ले। और पुलिस की भी इतनी बदमाशी थी कि वो गली गली चक्कर लगा रहे थे, मस्जिद में नमाज तो नहीं पढ़ रहे। लेकिन हमारी कौम बज़िद है, कहीं इस दरवाजे से फलांग क्या रही है, कहीं यहाँ छज्जा फलांग क्या रही है। और जब मस्जिद खोल दी सब कोरोना खत्म, नमाजी खत्म। जब किसी चीज को ज्यादा किया जाता है तो ये जिद पे कौम आती है, और जब हालात साजगार हो जाते हैं तो सब खत्म हो जाता है। क्यों ऐसा मुसलमान? ये तो अल्लाह से तुम तिजारत कर रहे हो, अल्लाह की रजा की तुम्हारी इबादत कहाँ है? अल्लाह से सौदा कर रहे हो, उस मालिक के हकीकी से सौदा कर रहे हो, उससे भी तुम मजाक कर रहे हो। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
मौलाना सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे यहाँ जब कॉलेज में कोई फंक्शन हो या कोई प्रोग्राम हो, अगर अचानक कोई बच्चा शरारत कर दे तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा इलाज है कि हमारा टीचर एक डंडा उठाता है और 10-25 डंडे उस बच्चे को पिटा देता है। नफ्सियाती एतबार से नहीं देखता कि इस बच्चे ने शरारत क्यों की या उसने क्यों आवाज दी। कि यूरोप में जो मुसलमान हैं, हम आप तो खानदानी नस्लन दर नस्ल मुसलमान चले आ रहे, जो ताजे मुसलमान हुए हैं, वो अपने बच्चों को तरबियत कितनी अच्छी देते। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं, अभी ज्यादा नहीं पुराना, 1-2 साल पुराना है। अमेरिका के स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था। उस बच्ची की माँ ने ये बच्ची को तालीम दी थी कि बेटा जब जब नामे मोहम्मद सुनना तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहना। ये बच्चे की माँ ने बच्चे को तालीम दी। अब जब उस प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमारे नबी को वो नाम ले रहे थे। उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहे? हम तो ईसाई है, यहूदी, वो क्यों कहेंगे? जो हमारी कौम नहीं कहती वो क्या कहेंगे? हमारी कौम नहीं कहती, कितनी मतलब नाम सुन लेगी और नजरअंदाज कर देगी। जबकि इश्क का तकाजा है, एक मर्तबा नहीं अगर 1 करोड़ मर्तबा या शायर या खतीब अल्लाह के रसूल का नाम ले तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना हर मोमिन के लिए मोहब्बत का तकाजा है, हर मर्तबा कहना। बेशक, सुभान अल्लाह। तो उस बच्ची ने चीख मारी और उस बच्ची ने कहा, अब चीख मारी तो उससे उन लोगों ने डंडा लेकर मारा नहीं जैसे हमारे कॉलेज में स्कूलों में होता है। उन्होंने फौरन डॉक्टर को बुलाया, नफ्सियाती एतबार से जांच किया कि बच्चों क्या हुआ। उन्होंने बेटा तुमने क्यों चीखा? उस बच्ची ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि बेटा जब नाम मोहम्मद सुनना तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना। मैं देख रही थी तो मैं तो कह रही थी, लेकिन तुम लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह रहे थे, मेरे नबी के नाम पे आ गया। एक बच्ची कितना बड़ा पैगाम दे गई, एक माँ कितना बड़ा पैगाम दे गई। क्या हम अपने बच्चों को, हमारे यहाँ तो माहौल ये है कि जब अब्बा घर में होता है बेटा बाहर होता है, जब बेटा घर में होता है अब्बा बाहर होता है, बेटे बाप में दोस्ती नहीं हो पा रही। जबकि जमाना वो आ गया, ये जमाना गया जब माँ बाप के सामने बच्चों को खिलाया नहीं जाता था, इतना अदब किया जाता था। बच्चा रोता रहे लेकिन कोई बेटा अपने बच्चे को उठाता नहीं था कि मेरी माँ मौजूद है, मेरा बाप मौजूद, वो अदब मानता था। लेकिन अब तो तुम बजाय बच्चे को अपनी बीबी गोद में लिए घूम रहे हो। अब तुम्हारा अदब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तुम अपने बच्चे से माहौल नहीं बना पा रहे हो, तुम बच्चे से दोस्ती का माहौल नहीं बना पा रहे हो कि बेटा नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। प्यार में कभी सख्ती से साथ, कभी नरमी के साथ, किस तरीके से अपने बच्चे को, अगर हमने दुनिया की दौलत कमा करके रख दी और हमारा बच्चा मुहज्जब नहीं है, हमारा बच्चा तालीम याफ्ता नहीं है, तुम्हारी दौलत हराम में सर्फ हो जाएगी और तुम गुनहगार होगे, तुम्हें कोई फायदा नहीं। तुमने अपने बच्चे को दौलत सर्फ करने का शूर तक नहीं बचा। इसलिए अजीजों, जिसके लिए तुम धूप बर्दाश्त करते हो, जिसके लिए तुम बेपनाह मशक्कत भरे सफर करते हो, अगर तुम अपने औलाद को सही ढंग से तरबियत ना दे सके तो तुम्हारे किस काम की दौलत है, किस काम की तुम्हारी औलाद है? वो तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए नंगे खानदान बन जाएगा। किस काम की हमारी वो दौलत होगी, किस काम की हमारा वो मेहनत हो, मशक्कत होगी। इसलिए अजीजों, मैं अपने माओ से, अपने भाइयों से, अल्लाह के वास्ते नौजवानों, आने वाला जो वक्त है ये मान लो कहीं से अच्छा वक्त नहीं है। अच्छा वक्त जो रसूलुल्लाह ने फरमाया तो गुजर गया, अब अच्छा वक्त नहीं है। अब तुम महफूज नहीं हो, तुम्हारी मस्जिदें महफूज नहीं, तुम महफूज नहीं हो। इसलिए अल्लाह के वास्ते मुसलमानों मुत्तहिद रहो और आपस में मेल मोहब्बत करो। तुम्हारी नालियों के झगड़े, तुम्हारे खेत के झगड़े, जितने मुकदमात, तलाक कितने मुकदमात कचहरियों में पड़े हैं, न मालूम कितनी नकाब वाली बच्चियां हमारे कचहरियों में चक्कर लगाती घूम रही है, जिससे वकील खेल रहे हैं, हमारी कौम से वकील खेल रहे हैं, पुलिस खेल रहे हैं। हमारा झगड़ा होता है, मुफ्ती साहब पास कोई नहीं आता है, हम जाकर फौरन जाकर पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। वो तुम्हें भी गाली देता है, तुम्हारे भाई को भी गाली देता है और दोनों से पैसा भी लेता है। हम अपने भाई को गाली दिलाकर खुश होते हैं। हमने पैसा देकर साले को 25 डंडे लगवा दिए, 25 गाली दिलवा दी, उसको मोहल्ले में बेइज्जत करवा दिया। आज ये कौम अपने भाई को जलील करके खुश होती है। कितनी ताज्जुब की बात है कि जहां पे इज्जत के नाम पे ये कौम मर जाती थी। मदीने में एक ग्वालियर लड़की है,
दूध बेचती है। एक यहूदी लड़का आया, उसने उस बच्चे को छेड़ना शुरू कर दिया। एक नौजवान ने देखा कि मुस्लिम बच्ची को एक यहूदी छेड़ रहा है, तने तनहा यहूदियों के महल्ले में अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए उसने जान तो दे दी, लेकिन वहां से हटा नहीं। आज हमारी बच्चियां अपने महल्ले में महफूज नहीं है, अपनी गलियों में महफूज नहीं है। हमारी निगाहें इतनी जहरीली हो चुकी हैं, हमारी बेटियां निकलती हैं, हमारे नौजवान तंज कसते हैं। जब हमारी बेटियां अपने महल्ले में महफूज नहीं है, हमारी कॉलेजों में महफूज नहीं है, तो हमारी बच्चियां कहां महफूज हैं? क्या यह हकीकत नहीं है कि हम अपनी बच्चियों को रास्ते में इशारा किनारा से में टंड नहीं कसते हैं, तंज नहीं कसते हैं? हमारी बच्चियों को गुजरना महल्ले से मुश्किल हो जाता है। फर्ज तो ये बनता था, अखलाक का ये तकाजा था, तुम्हारे नबी की तालीम थी। आका ने फरमाया था कि आम रास्ते पे ना बैठा करो, अगर बैठा करो तो रास्ते का हक अदा किया करो। या रसूलल्लाह, रास्ते का हक क्या है? रास्ते का हक ये है अगर पत्थर पड़ा हो तो पत्थर हटा दो, और कोई औरत गुजर रही तो अपनी निगाहें नीचे कर लो। एक मरतबा एक पत्थर पड़ा था, एक यहूदी मुफक्किर गुजरा, तो जानते उसने क्या कहा था? उसने कहा था अगर इस रास्ते से मुसलमान गुजरा होता तो ये पत्थर रास्ते में ना पड़ा होता। एक तुम्हारा वो मकाम था कि तुम रास्ते के पत्थर हटाया करते थे, आज तुम्हारा मकाम ये तुम अपने भाइयों को खुद रास्ते के पत्थर बन गए। तुम्हारे पास सबसे बड़ा कोई काम है तो टांग घसीटने वाला कोई काम है। इतना तुम गैरों से नहीं जलते हो जितना अपने भाइयों से जलते हो। बहुत अच्छा घर बन गया है, बहुत गाड़ी में घूम रहा है, उसके पास ये आ गया, इतना वो आ गया है। इतनी बकवास जितनी तुम गैरों के लिए करते हो, काश इतना जिक्र तुम अपने परवरदिगार का करते। हमारी कौम इस वक्त सबसे अच्छा आसान बिजनेस सूद का बिजनेस हो चुका है। हमारी कौम सूद भी बहुत लेती है, बहुत हमारी कौम सूदी कौम हो चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सूद का पैसा खाना बहुत सख्त सजाएं हैं। मेरे के हमारे दोस्त है मौलाना वासिल साहब, उसको हमने पढ़ा था, मुफ्ती साहब इस्लाह भी कर देंगे कि सूद का 25 पैसा खाना, गोया के उस शख्स ने खाने काबा जो सबसे मोहतरम जगह है, खाना काबा में गोया को अपनी माँ के साथ में जिना किया। तो हमारी कौम सूद लेती है, हमारी कौम बहुत से ऐसे काम करती है जहां पे सूद का पैसा आता है। जो कौम इस नतीजे पर आ जाएगी तो जाहिर सी बात है, जो तुम्हें देख के खड़े हो जाते थे, जो तुम्हें देख करके तुम्हारा रुआब के सामने सहम जाते थे, आज तुम्हारे लिए जूता लिए खड़े हैं। इसलिए अल्लाह के बंदो, अपने पैसे की हिफाजत करो। जो तुम्हारे पास जो 10वां 20वां 40वां में, मुफ्ती साहब हमारे यहाँ का 40वां जो है, मुफ्ती मसूद साहब के इलाके के 15-15 लाख के 40वां होते हैं, 12-12 लाख के 40वां होते हैं। अब बताओ 40वां के नाम पर तुम्हारे पास 10 लाख 12 लाख तो है, लेकिन तुम्हारे पूरे गांव में ना तो तुम्हारे पास एक इदारा है, ना तुम्हारे पास एक अस्पताल है। सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जिला फतेहपुर का यही का बड़ा गांव है। हमारी कौम ने कितने अस्पताल खोले ना लोगों ने, तुम्हारा अस्पताल कोई है? इस लायक तुमने तालीमी हासिल नहीं कि तुम अस्पताल खोल सको। इतना और पैसे में कोई कमी नहीं, अल्लाह ने तुम्हें बहुत नवाजा। एक आदमी का अस्पताल बना सकता है, लेकिन तुम्हारी अच्छी फिक्र नहीं। तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया था खैरुन नास मन यनफउन नास, सबसे बेहतर इंसान वो जो लोगों के लिए फायदेमंद हो। एक यहूदी ने कहा था जब ये कौम जितनी जुमा में इकट्ठा होती है, ये कौम जब ये फजर की नमाज में इतनी इकट्ठा हो जाए तो समझे मुसलमान बेदार हो गए। जितनी तुम जुमा में इकट्ठा होते हो, खास करके अलविदा में, ऐसा समझते हो कि बस अलविदा ही एक जुमा है, बाकी जुमा तो उसके गुलाम उसके नौकर है। बस जितना सुनते हैं कि अलविदा में हम हाजिर हो जाएंगे, ईद की नमाज में हाजिर हो जाएंगे, सब गुनाह माफ हो जाएंगे, उसके बाद कोई हमें जन्नत से रोकने वाला नहीं। और बाकी जो जुमा है 60% हमारी कौम जुमा पढ़ती है, 40% जुमा छोड़ देती है। हमारी कौम नमाज जनाजा पढ़ना तक नहीं सीख पाई। बाप मरा रखा है, भाई की लाश रखी है, और कितने लोग हैं मैं समझता हूं कि 40% नमाज जनाजा पढ़ते हैं, 60% हाथ बांधे खड़े रहते हैं। आज तक 1400 साल हो गए ये कौम नमाज जनाजा तक नहीं सीख पाई। सही है क्या सही नहीं? मौलाना इस्माइल साहब के गांव हमारे साहब में मौलाना इस्माइल साहब का इंतकाल हो गया था, उनके गांव गए। यकीन माने अल्लाह शाहिद है
कि इतना बड़ा मजमा था अपने मौलाना के एहतराम में, तो एक बच्चा तक ऐसा नहीं था जो नमाज जनाजे में शरीक नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं। कि तो बड़ी ताज्जुब की बात बता रहे हैं कि मतलब कि 10-25 लोग खड़े हो रहे, या खड़ा होना शर्म की बात है। तो हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो पहले से खड़े भी हो जाते हैं, पहले से कब्रिस्तानी पहुंच जाते हैं। अगर वही मलिकुल मौत से मुलाकात हो जाए तो और आफत आ जाए। ये हम पहले कहां से आ गए? ये गलती कर दी हम पहले आ गए। इसलिए अल्लाह के बंदो, दुनिया के सामने तो खाली तुम ये साबित कर दो कि हम मुसलमान हैं, तुम ये साबित कर दो कि हम साहबा के गुलाम हैं, तुम ये साबित कर दो कि गौस पाक के गुलाम हैं। यकीन मानो ये तुम्हारे लब्बैक या रसूलुल्लाह सब बेकार की बात है, सब तुम्हारे ढकोसले हैं। 12वीं शरीफ के जुलूस को तुमने तमाशा बना डाला, गले फाड़ डालते हो, डीजे लाते हो। उलमा कराम ने इस बात को भी साल 2 साल चल रहा है कि डीजे ना आने पाए, लेकिन हमारे नौजवान ने नाच का बहाना बना के उसी में डांस करना शुरू कर दिया, उसी में नाचना शुरू कर दिया। सही है। तुम हमें नाचने से रोक ही नहीं सकते हो। तुम ये दिखाना चाहते हो कि उलमा कराम तुम हमें मत समझाओ, हम हिजड़ा हो चुके हैं, हम नचैया हो चुके हैं, हम गवैया हो चुके हैं, हमें मत समझाओ। हम नाचेंगे, किसी बहाना नाचेंगे, हम नाचेंगे, किसी बहाना नाचेंगे, नाचेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दस्ते ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना उबैदुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिर में इस कैमरे की खबर ले ली जाए। अब हमारी शादी ब्याह में जो कैमरा फोटो खींची जाती है, कम से कम 50,000 का पेमेंट, कम से कम। वो एल्बम जो बनता है शादी के बाद 50,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक का एल्बम बनता है, और उसको मियाँ बीवी फुर्सत के लम्हात में देखते हैं। और उसके बाद मैं समझता हूं कि आखिरी टाइम पे शिजरा की जगह का कब्रिस्तान में रख देना चाहिए। कब वही इत्मीनान से देखना है। यहाँ तो काम की वजह से देख नहीं पाए थे, अब वहां फुर्सत ही फुर्सत है। तो ये तो 1.5 लाख रुपया, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख इस तरह पेमेंट होता है, इससे कम नहीं होता। तो 1.5 लाख में फोटो खिंचाने के लिए पैसे हैं, लेकिन कितनी यतीम बच्चियां हैं जिनको मदरसे वालों को फीस माफ करना पड़ती है। कितने यतीम बच्चे हैं जिन्हें ये मदरसे वाले भीख मांग के कपड़े सिलाते हैं, किताबें देते हैं। तुम्हारे पास जब अब्बा मर जाएगा तुम मदरसे वाले याद आएंगे, तब जाके तुम खाना देने जाओगे, तब जाके तुम जाकर उन्हें कपड़ा देने जाओगे। और उसके 50 साल से आज तक तुमने बदला भी नहीं। अब लोटे काम क्या है? लोटे काम कहीं बचा है? अब जितने लेटरिन के काम आता था तो घर में लेटरिन बन गई, अब तो उसका भी काम खत्म हो गया। लेकिन अब्बा के 40 में लोटा ही मौलवी साहब को दिया जाएगा। सही है। अब लोटे क्या काम? और उसके बाद सीधा जाकर के कुतुबखाने में गए, एक पेटी खरीदी, चाहे कोई पढ़े चाहे ना पढ़े, मस्जिद में एक बोझ बना के रख दिया। मस्जिदों में रखने की जगह नहीं बची, दे पेटी दे पेटी दे पेटी, चाहे कोई पढ़े चाहे कोई ना पढ़े, बस अब्बा ने अब्बा के नाम पे इसी बख्शिश हो जाएगी। बस एक पेटी रख दो, एक जोड़ा मौलवी साहब कपड़ा दे दो, एक लोटा दे दो। अब लोटा ना देकर के मस्जिदों में टोटी दे दिया करो यार, तो टोटियों का काम है ना। अब लोटा क्या काम बचा? टोटियों का काम है, टोटी का जमाना। और पेटी का जमाना नहीं है, पेटी बंद करो। ये मदरसे वाले बेचारे कैसे मदरसे चलाते हैं, इनसे पूछा करो। कोई यतीम बच्चा हो, अब मेरे आका ने फरमाया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जा रहे हैं, एक बच्चा किनारे बैठकर रो रहा है। दुनिया तो गुजर गई, लेकिन वो कौम का रहबर, वो यतीमों का सहारा, वो बेवाओं का सहारा, ये कैसे हो सकता था रसूलुल्लाह गुजर जाए? उस बच्चे को रोती वो देखे नहीं। उस बच्चे के पास पहुंचे, आपने साथ में, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? और वो जब रोने वाले से पूछो तो वो और रोता है, और रोने लगा। जब उसको तसल्ली दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने साथ फरमाया कि क्यों रोने बेटा? बोले कि या रसूलल्लाह, वो पहचानता नहीं था। बोले पूछने वाले, मेरा बाप फला जंग में शहीद हो गया और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। अब मेरे पास ना कोई घर है, ना कोई मेरा कोई बाप है, ना कोई मेरा भाई है, कुछ नहीं मेरे पास। उस वक्त सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक सबक दिया उम्मत मुस्लिमा को, आपने पहले उस बच्चे को तसल्ली दी, आपने इरशाद फरमाया कि बच्चे क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मोहम्मद तुम्हारे बाप बन जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा तुम्हारी बहन बन जाए? जब उसने ये सुना तो वो तो जाहिर सी बात है अपनी किस्मत पे क्यों ना नाज करेगा।
अल्लाह के रसूल घर लाए, नहलाया धुलाया। फिर उस वक्त आका ने जो बात इरशाद फरमाई कि लोगों, तुम अगर यतीम के साथ में कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हो कि शफकत का हाथ उसके सर पे फेर दो। जिसने सर में उसके बाल अल्लाह ने दिए, इतनी नेकी अल्लाह ताला तुमसे देगा। जब खाली हाथ फेरने में अल्लाह ताला इतनी तुम्हें नेकियां दे रहा है, काश तुम उनकी जिंदगी की कफील बन जाओ, उसके कपड़े सिलाओ, उसकी किताबें दो, उसके पूरे कफील बन जाओ कि बेटा तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे तालीम का जिम्मेदार बनता हूं। यकीन जानो तुम्हारी बख्शिश का जरिया और सही माने में तुम्हारा पैसा खर्च होगा। इसलिए उलमा कराम से पूछा करो, इससे राब्ता रखो। पैगंबर ने फरमाया था या तो खुद आलिम बनो या उलमा की महफिल में बैठो, अगर इसके अलावा तुम करोगे तो हिलाक और बर्बाद हो जाओगे। इसलिए अपने उलमा से राब्ता रखो, अपने उलमा के पास बैठो। यही नाबीन मुस्तफा है। तुम्हें कौन सीधा रास्ता बताएगा, कौन तुम्हें पैगंबर की बातें बताएगा, कौन तुम्हें अल्लाह की बातें बताएगा। इसलिए खुदा के वास्ते मोबाइल तुम्हारे लिए कि इब्लीस है, सरापा की इब्लीस। रात के सन्नाटे में कोई जीने में बैठा है, कोई रजाई के अंदर है, शेख चिल्ली बने बैठे हैं, मोबाइल में टकटकी बांधे अपने महबूब को देख रहे हैं। माँ बुला रही, बेटा क्या कर रहे हो? अरे अम्मा कुछ नहीं, तुम सो जाओ, तुम टटर कर रही फालतू, तुम सो जाओ बस। फिर अम्मा बुला रही है, उसका माँ के ममता नहीं मानती, बेटा खाना खा ले। अरे अम्मा खा लेंगे। हाय मोबाइल, हाय मोबाइल। नौजवानों तुम्हें क्या हो गया है? माँ बुला रही है। जिस पैगंबर का फरमान होगा तुम नमाज में भी हो, माँ बुला दे तो नमाज पढ़ के बाद माँ के पास। तुम मोबाइल छोड़ के नहीं जा रहे हो अपने माँ के पास। अल्लाह के वास्ते बाज आ जाओ, अपने आप को संभालो। हस्ती अपने हुबाब सी है, जिंदगी शराब सी है, पानी का बुलबुला है। न मालूम किसी ने नहीं देखा कि रात के बाद ही सुबह मिल जाएगी। सैयदना इमाम बल्खी कहते थे मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो आखिरी नमाज समझ के पढ़ता हूँ, न मालूम दूसरी नमाज में असर होगी कि नहीं। अजीजों, शादी ब्याह में तुम्हारी महफिलें शराब सी गर्म होती हैं। बुंदेलखंड में 80% शराब पी जाती है, 65-70% जुआ खेला जाता है। खुदा के वास्ते तुम खुदा की बारगाह में क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह के रसूल की बारगाह में तुम क्या मुंह दिखाओगे? इसलिए खुदा के वास्ते बाज आ जाओ, अपने माँ बाप को कहना मानो, अपने उलमा किराम की सोबत इख्तियार करो, अपने मस्जिदें आबाद कर डालो। हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं, हम देवा शरीफ जा रहे हैं और जा कर आ रहे हैं, चलो घूम आए, देवा शरीफ घूम आए, चलो करो अजमेर शरीफ घूम आए। अजमेर शरीफ और देवा शरीफ घूमने की जगह है, कोई पहले से क्या? तुम्हारी नीयत बता रही है कि तुम फातिहा पढ़ने नहीं जा रहे हो, अपना पैसा बर्बाद करने जा रहे हो। सही है। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में कोई इनकलाब ही नहीं है और तुम्हारा जिंदगी में सिर्फ एक मकसद है, ख्वाजा साहब के पास जाएंगे तो सिर्फ दौलत मांगे और कोई काम तुम्हारा नहीं। और जब तुमने पढ़ा लिखा नहीं तो फातिहा पढ़ने का तुम्हें तमीज ही नहीं कि एक बुजुर्ग के सामने फातिहा कैसे पढ़ी जाती है, उनकी रूह अपने सामने अपनी तरफ कैसे मुतवज्जह किया जाता है। तुमने तो अपने उलमा सीखा ही नहीं। जितनी फातिहा होती है जब कोई त्यौहार आता है, चाहे कूड़े का त्यौहार हो, चाहे हलवा का त्यौहार हो, उस दिन तो इमाम साहब के बेचारे का मोहल्ले में आना जहन्नम बन जाता है। दे इमाम साहब, ये आया, ये खड़ा, ये आया, ये गया, बेचारा फातिहा देते देते अगर वो खाना शुरू करते तो पेट खराब, ना खाए तो तुम गुस्सा, दे फातिहा, यहाँ से खबर वहां से खबर। तुम्हें फातिहा देना भी नहीं आता, तुम्हें आज तो फातिहा देना तक नहीं सीख पाए। तुम क्या मुसलमान हो यार? ना तुम्हें मुर्गी ज़िबा करने आए, ना तुम्हें बकरा ज़िबा करने आए, सब इमाम साहब के मोहताज। और नजराना कितना दोगे? एक शादी में मुफ्ती साहब थे तो 1.5 लाख रुपए की आतिशबाजी छूटी। काजी शहर के, तो वो कहते हैं कि क्या नाम है, कितना निकाह पढ़ाई दे दें? तो उन्होंने कहा कारी साहब नहीं बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। बोला हाँ बताइए कि माँ साहब कितना दे दें? हमने कहा आतिशबाजी का 1/4 दे दीजिए। पूरी जान निकल गई हाजी जी कि 1.5 लाख रुपए का आग लगा के पूरे मोहल्ले को धुआं कर देना, सबको जुकाम पैदा कर देना, एलर्जी वालों को ऐसी तैसी कर डालना। लेकिन काजी जी को क्या नाम है, कौन सी किताब में लिखा है? नजर आना। ऐसे आपके यहाँ एक राजी से बारात गई आपकी सौरा, बड़ी आतिशबाजी, बड़ा धूम धड़ाका। हमने इमाम साहब को कम से कम 5100 रुपए दिए। तो कहता है कौन सी किताब में लिखा है? मैंने जिस किताब में तुम्हारा ये हराईपन लिखा है उसी किताब में लिखा है। सही है, बहुत खूब। तो अजीजों, अपने आप को संभालो।
बजाय तुम्हें हंसी आ रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत छीला है कायदे से। अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा हो, अगर तुम बेदार हो। अल्लाह ताला हम आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए आमीन आमीन। और हमें अपने वालिदैन के एहतराम की तौफीक अता फरमाए। अगर वो दुनिया से चली भी गए हो तो उनकी कब्र में हाजिर हुआ करो। माँ बाप को अपने औलाद को देख कर जिस तरह दुनिया में खुशी होती है, इसे मरने के बाद भी खुशी होती है, जरूर जाया करो। और दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नामे नबी को लब पे फिरोजा तो कीजिए, सुभान अल्लाह। नामे नबी को लब पे फिरोजा तो कीजिए। मुमकिन नहीं चिराग जले और रोशनी ना हो, वाह वाह वाह। मुमकिन नहीं चिराग जले और रोशनी ना हो। वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, वाह वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हंसी तुम हो कि फितने मिटा के चले, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हाँ हंसी तुम हो कि फितने मिटा के चले। अजीज़ान ग्रामी, अभी हमारे एक भाई ने एक बात कही और ये हकीकत भी। ये हकीकत है कि हमारे कौम को अभी गुस्ल करने का तरीका नहीं मालूम, हमारे कौम को वजू करने का तरीका नहीं मालूम, अपने मुर्दों को नहलाने का तरीका नहीं मालूम। अगर नापाकी सैयदना उवैस कर्नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैरुत ताबीन है, जो माँ की खिदमत के बिना पर इश्क की उस मंजिल पर है कि जहां पे रसूलुल्लाह को देखा नहीं लेकिन हर लम्हा देखते थे। वो दरियाए दजला के किनारे जैसे पहुंचे कि एक हाथ का फासला है और आप तयम्मुम करने बैठ गए। उनके साथ में गालिबन हजरत शेख रजा रहमतुल्लाह अलैह साथ में थे। उन्हें हुजूर सामने पानी है और तयम्मुम कर रहे हैं। आपने फरमाया, जवाब सुनिएगा, आपने फरमाया दरिया का दजला का फासला एक हाथ का है और मौत तो उससे भी करीब है। मेरे आका ने फरमाया कि पलक झपकने में जो वक्त लगता है, मुझे अपनी जिंदगी का इतना भी भरोसा नहीं है, तो क्या मैं अपने रब से बगैर वजू मुलाकात करूं? तो फौरन एक हाथ का फासला वो तयम्मुम करने बैठ गए कि ऐसा ना हो कि मेरी मौत हो जाए और मैं बगैर वजू खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। इसीलिए आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत खाली बावजू बना रहे, उसकी रिज़्क़ में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बावजू रहने में इतनी बरकत है तो इबादत करने में, अल्लाह का जिक्र करने में कितनी बरकत है। अजीजों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिन घरों में नापाक लोग होते रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें फरिश्तों की जरूरत भी नहीं रहेगी। अगर जरूरत होती तो हमारे शादी ब्याह के फोटो हमारे घरों में नहीं लगे होते। हमारे घरों में कुरान महीनों सालों कुरान की तिलावत बंद नहीं होती अगर हमें फरिश्तों की जरूरत होती है। अब फरिश्तों को जरूरत आपको नहीं रह गई, आपको तो सिर्फ कहीं से भी आए पैसे की जरूरत है, अच्छे मोबाइल की जरूरत है, ना तुम्हें फरिश्तों की जरूरत है, ना तुम्हें नेकियों की जरूरत है। और बस महफिलों में खूब उचको रसूलुल्लाह के नाम गौस पाक के नाम उचक रहे हो। उन्हें चलो बगदाद चलो, ऐसा लगता है सब बगदादी पहुंच जा रहे हैं और चलना शुरू कर दिया। मुसलमानों, संजीदगी पैदा करो, बुर्दबारी पैदा करो, सब्र पैदा करो, तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करो, अपने भाइयों की बातें बर्दाश्त करो, वालिदैन से कभी नाराज मत करो, उनकी बातों से कभी बददिल ना करो, कभी उनको झोंका ना करो। बड़ी बहनें बड़े भाई भी जब माँ बाप दुनिया चले आते हैं, यही माँ बाप का किरदार अदा करते हैं। वो आप कह देते हैं भैया तुमने हमारे लिए क्या किया, पूरा अपने आप को गला देता है। उसके बाद अब्बा तुमने हमारे लिए क्या किया, इतना बड़ा वजूद तुम्हारा सामने खड़ा है, उसके बावजूद कहता तुमने अब्बा क्या किया है। अजीजों, और उसके बाद कहते मौलाना साहब ताबीज़ दे दी, हमारे घर में बरकत नहीं होती। कुरान तुम्हारे घर में है, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। पाक रहो, बावजू रहो, नमाज पढ़ो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, कोई मोमिन अपने घर में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इतनी ही तिलावत कर लेता है तो आका फरमाते 40 साल के लिए अल्लाह ताला वहां से अजाब उठा लिया करता है। सुभान अल्लाह, बहुत
और जहां पूरा कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह कितनी बरकत देता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन तुम्हें तो नहीं पढ़ना, बस इमाम रेडीमेड ताबीज दे दीजिए, बस कारोबार भी खूब चलने लगे, न यासीन शरीफ पढ़ना पड़े, न कुछ पढ़ना पड़े, न जिक्र करना पड़े, बस मौलाना साहब ताबीज ऐसी दे दीजिए कि दुकान खूब चले और सामने वाले की दुकान बंद हो जाए। ये भी साथ में जैसे एक मरतबा एक शख्स था रोजाना अल्लाह से मांगे, मतलब वो जिससे मांगता हो, भगवान से मांगे या किसी से अपने मांगे, तो उसकी दुआ कबूल होने का जब वक्त आया उसने कहा कि दुआ तुम्हारी कबूल होगी, लेकिन तुम्हें मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। और उमूमन पड़ोसी झगड़ा होता है आदमी का, उमूमन 100% नहीं तो 99% झगड़ा रहता है पड़ोसियों से, किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। अब उसने सोचा, उन्होंने कहा अल्लाह मुझे मौका दे, मैं सोच ले मुझे क्या मांगना है। वो सोचता रहा कि अल्लाह मैं एक मकान मांगूंगा तो पड़ोसी को 2 मकान मिल जाएंगे, मैं एक गाड़ी मांगूंगा तो पड़ोसी को 2 गाड़ी मिल जाएंगे, मैं एक बंदूक मांगूंगा पड़ोसी को 2 बंदूकें मिल जाएंगी, मैं एक कार मांगूंगा पड़ोसी को 2 कारें मिल जाएंगी। वो कहते या अल्लाह मेरी एक आंख फोड़ दे, या अल्लाह मेरी एक आंख फोड़ दे, तू ही ने कहा कि पड़ोसी को दोगुना दूं, इसके दोनों फोड़ दे। हमारी कौम ये चाहती है कि मुझे चाहे मिले चाहे ना मिले, लेकिन मेरे पड़ोसी का नुकसान हो जाए, मेरा पड़ोसी का बर्बाद हो जाए। मुझे कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन मेरा पड़ोसी बर्बाद हो जाए। अल्लाह ताला हमें आपको सबको हिदायत फरमाए। कारी हसनैन साहब सल्लल्लाहु ने जो ये महफिल सजाई है, परवरदिगार इस महफिल को कबूल फरमाए, और जो इदारा चलाते हैं, जो बच्चियां फारिग हो गई हैं, अल्लाह ताला उन बच्चियों को तकवा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, वो इस्लाम की बेहतरीन मुबल्लगा साबित हों। इस दीन मतीन को हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारियां हैं, आने वाली नस्लों तक पहुंचाएं। ये अल्लाह ताला इस फरीज़ा को अदा करने का हम आप सबको तौफीक अता फरमाए। और जिसने जिस तरीके से मेहनतें की हैं, जिस तरीके से चंदा दिए हैं, परवरदिगार सबको कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।